हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। ठीक है। मीटिंग इंडियाज एस्पिरेशंस, इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं उनको मीट करने की बात हो रही है। एस्पिरेशन मतलब जो भी दिमाग में है, कुछ करने की महत्वाकांक्षा, उसे एस्पिरेशन कहते हैं। विल टू सक्सीड, अ चेरिश्ड डिजायर। ठीक है, इसे कहते हैं महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन। ठीक है। मोदी मोदी जी के 9वें इंडिपेंडेंस डे स्पीच पे के बारे में बात हो रही है। India needs better governance for the sake of its own people, not global approbation. इंडिया क्या चाहती है? बेटर गवर्नेंस फॉर द सेक ऑफ हिज ओन पीपल, अच्छी गवर्नेंस अपने खुद के लोगों के लिए। ठीक है। ग्लोबल अप्रूवेशन नहीं चाहती। अप्रूवेशन क्या होता है? ऑफिशियल अप्रूवल। ठीक है। तो ग्लोबल अप्रूवल जो होता है वो नहीं चाहिए उसको। हुआ क्या है कि अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके कामकाज पे कुछ इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठी है कि इनके यहाँ ह्यूमन राइट्स का सही से नहीं हो रहा है और कुछ कुछ चीजें और है, उसको उसके बारे में उन्होंने बात की है। आइए डिटेल में देखते हैं कैसे। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेटली। स्टेटली यहाँ पे यूज हो रहा है रेड फोर्ट के लिए। ठीक है। रेड फोर्ट की साइज, डिग्निटी, कितना पुराना है, कितना बड़ा है, उसके बारे में बात हो रही है। उसको स्टेटली कहते हैं। इसका स्टेट जो है एक राज्य है, इससे कोई मतलब नहीं है। स्टेटली एडवर्ब, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। यहाँ पे रेड फोर्ट कैसा है? स्टेटली है, साइज बड़ा है, डिग्निटी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रेसिंग। ठीक है। प्रेसिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है। हालांकि प्रेस वर्ब है, प्रेसिंग आईएनजी फॉर्म में कंटीन्यूअस फॉर्म हो गया, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है। इसका मतलब होता है कुछ प्रेस करना नहीं, कॉम्पेलिंग इमीडिएट एक्शन। आइए समझते हैं क्या है। प्रेजिंग दोज हु फॉट फॉर इंडियाज फ्रीडम, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए, इंडिया की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इंडिपेंडेंस की, स्वाधीनता की, उनको प्रेज करते हुए प्राइम मिनिस्टर ने पॉइंट आउट किया कंट्रीज अचीवमेंट्स के बारे में। जो देश ने अचीव किया है अब तक उनको उनको पॉइंट आउट किया। और उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि चैलेंजेस ऑफ फुलफिलिंग द प्रेसिंग नीड्स, कि जो नीड्स हैं, ठीक है, कैसी नीड्स हैं? जो कि इमीडिएट अटेंशन चाहिए, वैसी नीड्स हैं। उनको फुलफिल करने में जो चैलेंजेस आते हैं उसको एक्नॉलेज किया। ठीक है, समझ में आ गया? और वो नीड्स कैसी हैं, किनकी हैं? वो एवर एस्पिरेशनल सोसाइटी की है। ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी के बारे में बात हुई जो हमेशा से ही महत्वाकांक्षी रही है और महत्वाकांक्षी रहेगी। उसकी लालसा है, उसकी डिजायर है, चेरिश्ड डिजायर है कुछ करने की। अच्छा, ये लिखा है टगिंग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो फ्रेज इन्होंने बनाया है यहाँ, टगिंग एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट, थोड़ा सा वियर्ड है। क्योंकि जब मैंने डिक्शनरी चेक की तो उसमें लिखा था कम एट द सीम्स ऑफ। कम एट द सीम्स ऑफ एक इडियम हो गया, इसका मतलब होता है ब्रेक इनटू पार्ट्स ऑफ पीसेस। ठीक है। लेकिन यहाँ कर दिया टग एट द सीम्स ऑफ, तो टग का मतलब होता है जोर से खींचना, या पुल हार्ड, या फिर क्या कहते हैं, स्ट्राइव करते हुए, प्रयत्न करते हुए गोल तक पहुंचने की का प्रयास करना। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब निकल के आ रहा है, टगिंग का मतलब समझ के आप, एट द सीम्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को टुकड़े टुकड़े करते हुए अपने गोल्स तक पहुंचने की बात हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई एग्री। ठीक है। लेकिन मतलब यही है यहाँ पे ये। ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ एक्नॉलेज किया, राइट? तो उन्होंने एक्नॉलेज किया चैलेंज के बारे में, जो चैलेंजेस हैं उनके सामने। ठीक है। और वो चैलेंजेस क्या कर रहे हैं? ट्रकिंग एट द सीन्स ऑफ गवर्नमेंट। वो लोगों के वो जो लोगों के गोल्स हैं उस तक पहुंचाने की कोशिश में टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं गवर्नमेंट के। मतलब ये ऐसा ये एक्नॉलेज कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है, ये बिजनेस के पर्पज में यूज करते हैं। और इसका मतलब होता है कि जनरिक मतलब जो इसका होता है कि ये देखना, आकलन करना कि कितना स्टॉक बचा हुआ है बिजनेस के वेयर हाउस में। ठीक है। या फिर कुछ और ऐसे ही अप्रेज करना कि क्या कैसा सिचुएशन है इस समय, कैसी पोजीशन है, कैसी सिचुएशन है, कैसा आउटलुक है। ठीक है। आउटलुक का क्या मतलब होता है? आउटलुक का यहाँ पे मतलब जो है वो है आपका एक्ट ऑफ लुकिंग आउट, अ मेंटल पोजीशन फ्रॉम विच थिंग्स आर कैन बी व्यू। ठीक। तो मेंटल पोजीशन जो है उसका आकलन करना। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स हैव यूज्ड द इंडिपेंडेंस डे स्पीचेस
जो सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद, तो जो अब तक के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एंड लाइकवाइज, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे को स्पीच को यूज किया है कि उनके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड को एक बार दोबारा देखने के लिए, अप्रेज करने के लिए और आकलन करने के लिए, ठीक है, एंड एज एन इंसाइट टू व्हाट द नेशन माइट फेस, और एक इंसाइट देने के लिए, ठीक है, कि अब देश के सामने क्या चैलेंजेस हैं। इंसाइट का यहाँ पे मतलब होगा क्लियर और डीप परसेप्शन ऑफ अ सिचुएशन, एक किसी सिचुएशन को अंदर तक देखना, ठीक है, उसके उसको उसका जायजा लेना, ऐसा, ठीक है। विद 2 years लेफ्ट फॉर द जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन को 2 ही साल बचे हैं अब, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर वॉज इन एन एक्सपेंसिव मूड। एक्सपेंसिव क्या होता है, इसको एक्सपेंसिव से कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब ऐसा बर्ताव जो कि इम्प्रेसिव हो, एम्बिशियस हो, ठीक है, बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े तरीके से एम्बिशियस या इम्प्रेसिव हो। अब जब प्राइम मिनिस्टर एक्सपेंसिव मूड में होंगे तो चीजें बड़ी होंगी, राइट, वो पूरे देश को लेके बात करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर वाज इन एक्सपेंसिव मूड, टेकिंग अप द इश्यूज ऑफ वुमेन सेफ्टी, एनर्जी, सेल्फ रिलायंस। उन्होंने कौन कौन से मुद्दे उठाए, विमेन, महिलाओं की सुरक्षा के, एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बनने के, और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया को सेलिब्रेट करने के, ठीक है। हाँ, और भी है, नीड टू रिस्पेक्ट ऑल लैंग्वेजेस, सारे भाषाओं को सम्मान देने के लिए, और परिवारवाद, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं भाई भतीजावाद, तो क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा इस समय, नहीं याद आ रहा। तो परिवारवाद और करप्शन के खिलाफ पूरी जंग के लिए तैयार हैं ये, ठीक है। और द पर्निशियस इन्फ्लुएंस ऑफ डायनेस्टी, ठीक है। पर्निशियस क्या होता है, पर्निशियस होता है एक्सीडिंगली हार्मफुल। तो जो डायनेस्टी का इन्फ्लुएंस होता है, डायनेस्टी किसके बारे में बात कर रहे हैं, सोनिया गांधी है, उनके लड़के राहुल गांधी हैं, ठीक है। तो एक डायनेस्टी के वो लोग हो गया, राइट। तो उसके हार्मफुल इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं, पर्निशियस, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड इज बिग फिश। बिग फिश नाउन हो गया, ठीक है, एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जैसे कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी इज द बिग फिश। बिग फिश व्हेन इट कम्स टू टेलीकम्युनिकेशन, जियो, सब लोग जानते हैं, राइट, आप लोग में से 70-80% जियो यूज करते होंगे, तो ठीक है, तो ये बिग फिश की बात हो गई। इवन एज ही ड्वेल्ट ऑन गवर्नमेंट इश्यूज, उन्होंने जब गवर्नमेंट इश्यूज के बारे में बात बताना शुरू किया, या जब उसके बारे में उन्होंने बात करनी शुरू की, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब है, लेकिन उसके बारे में बात करने को ही कह रहे हैं। जब वो उसमें डूबेंगे तो नहीं, राइट, लेकिन जब डूब के बात करना शुरू किया, मतलब सामने रख के, मिस्टर मोदी लेस्ड हिज स्पीच विद अ पॉलिटिकल अपील। लेस क्या होता है, लेस कहते हैं फीते को, जूते के फीते को, लेकिन जब वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये होता है स्पिन, विंड और ट्विस्ट टुगेदर। तो उन्होंने अपनी स्पीच को ट्विस्ट किया, ठीक है, इन गवर्नेंस इश्यूज को, और विद अ पॉलिटिकल एंड विद अ पॉलिटिकल अपील, ठीक है, समझ में आ गया, लेस की मीनिंग याद रहेगी। नेक्स्ट वर्ड वी गॉट इज स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है कि जब कोई कम कपड़ा पहनता है तो उसे ही स्कैंटी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब है लैकिंग इन, कम चीजों से मतलब होता है। मीकर भी एक वर्ड होता है, MEAGRE, लैकिंग इन मैग्नीट्यूड और क्वांटिटी, क्वांटिटी में कम होना, मैग्नीट्यूड स्कोप में कम होना। डिटेल्स ऑफ हाउ द कंट्री वुड रीच द ऑब्जेक्टिव है स्कैंटी। तो उन्होंने सपने तो दिखा दिए मोदी जी ने कि ऐसे 2017 में पहुंच जाएंगे, लेकिन देश कैसे पहुंचेगा इसके डिटेल्स बिल्कुल ना के बराबर थे, नहीं थे, कम थे, ठीक है। अपेरेंटली केप्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन किया रखा था कि चलो 15 अगस्त को ये बोल दिया, अब 26 जनवरी को बता देंगे कि कैसे हम अचीव करेंगे, मोस्ट लाइकली, वी डू नॉट नो, एज पर हिंदूस ओपिनियन, ठीक है। अंडरलाइन नेक्स्ट वर्ड है, मतलब कि गिव इंपॉर्टेंस टू, गिव एक्स्ट्रा वेट टू अ कम्युनिकेशन। तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ अंडरलाइन किया, क्या अंडरलाइन किया, कि इंडिया हेडक्वार्टर स्टेबल गवर्नमेंट आफ्टर मेनी डिकेड्स, कि 10 साल बाद इंडिया के पास स्टेबल गवर्नमेंट आई है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज टर्बुलेंस। टर्बुलेंस का मतलब होता है एनार्की और वॉर एंड डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे है कि there was little in his 82-minute speech about the strategic challenges before the country. उनके 82 मिनट के स्पीच में जो देश के सामने दूरदर्शी चैलेंजेस हैं, मतलब स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस हैं, उनके बारे में बहुत थोड़ा सा ही मेंशन था।
किन चीजों के बारे में? इन द वेक ऑफ टेंशन, बॉर्डर में जो टेंशन चल रही है उसके बारे में, इंटरनेशनल ऑर्डर में जो टर्बुलेंस चल रहा है, प्रोबब्ली रशिया का जो इन्वेजन हुआ है यूक्रेन में, उसके बारे में, इन सब के बारे में बहुत कम ही मेंशन था। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज सेल। जनरली जो नदी और समुद्र में जहाज चलते हैं उनको, उनके लिए सेल यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे मतलब है कि अ, देश के बारे में बात, इंडिया के बारे में बात हो रही है कि इंडिया ऑल्सो सेल्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन मीटिंग द बेंचमार्क्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है। आइए पूरा वाक्य समझते हैं। तो अचीव इज फुल पोटेंशियल, अपने फुल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए इंडिया को न केवल बहुत सारे बाधाओं को पार करना पड़ेगा जो उसे पीछे रखते हैं, लेकिन और उसके साथ साथ उसको पूरी दुनिया के साथ चलना पड़ेगा बेंचमार्क्स मीट करने के बारे में। ठीक है। साथ चलना पड़ेगा, मूव विद स्वीपिंग एफर्टलेस ग्लाइडिंग मोशन, धीमे धीमे साथ चलना पड़ेगा। ठीक है। इन मीटिंग बेंचमार्क, बेंच क्या होता है? बेंचमार्क स्टैंडर्ड होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं किसी और चीज को। ठीक है। तो डेमोक्रेटिक राइट्स का जो बेंचमार्क प्रोबब्ली यूएस में है और किसी और देश में है, उनसे उनसे कंपेयर करते रहना पड़ेगा या उनको मीट करते रहना पड़ेगा। ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सेस टू एजुकेशन, और उसके साथ साथ जो डेमोक्रेटिक राइट्स के बेंचमार्क है उनके साथ साथ वेल्थ के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को, और जिस तरह से और देशों में हेल्थ और एजुकेशन के एक्सेस है उसको, उन पैरामीटर्स को भी मीट करते रहना पड़ेगा, ऐसा द हिंदू कह रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है फेवरिंग सोशल इक्वालिटी, समाज में सब लोगों के पास बराबर के अधिकार हो, बराबर के एसेट्स हो और सब कुछ। ठीक है। तो ये मतलब होता है, तो ये कहना चाह रहे हैं, बट हाँ, इंडिया माइट नॉट नीड अप्रूवल फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडिया को और देशों से अप्रूवल की जरूरत नहीं है, लेकिन वो राइट्स एंड फ्रीडम के नाम पे के लिए बेहतर कर सकता है, राइट्स, फ्रीडम, वेलफेयर, जस्टिस, ग्रोथ, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। और एक ज्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने के लिए कुछ कर सकता है। ठीक है। तो ये था आज का सेशन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा, कुछ नए शब्द सीखने को मिले आपको? इगैलिटेरियन है, स्कैंटी है, और पर्निशियस है। पर्निशियस तो मुझे भी सीखने को मिला, नया वर्ड में ये था। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।